बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लाहौर गैरिसन जूनियर एंड अपर स्कूल एंड वेलकम टू 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास नया एक चैप्टर आज हमने शुरू करना है, चैप्टर नंबर 17। 10th बायोलॉजी बेटा चैप्टर नंबर है आपके पास 17, जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी। टाइटल है आपके पास बायो टेक्नोलॉजी, ठीक है। और जो पेज नंबर है आज के टॉपिक के हवाले से वो है आपके पास 138। पेज नंबर है 138 और जो टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है बेटा वो है बेसिकली इंट्रोडक्शन। जो है इसका आज हम सिर्फ वही देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं बेटा। देखो बायोटेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 में आप लोग पढ़ के आए हो कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बेसिकली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए जो ह्यूमंस हैं उनकी बेहतरी के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स क्या करना, बनाना। बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स यूज करना जिनमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए बहुत सारी जो इंसानों के लिए जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर सकें, बना सकें। ठीक हो गया। चले सबसे पहले बेटा देखते हैं आपके पास 17.1 टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ही करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन प्रोसेसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली बात जी क्या आ गई, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो से आपने याद रखना है, बायो का मतलब लाइफ होता है, सिंपली क्या आ जाएगा, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस मकसद के लिए जी, किस मकसद के लिए यूज करना है हमने इसे, इन प्रोसेसेस, इन प्रोसेसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऐसे प्रोसेस में इस्तेमाल करना जिसमें क्या होता है जी, यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विसेज। रटा नहीं लगाना, सिंपल सी डेफिनेशन है। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म in the processes for the manufacturing of different products, useful products for the services। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है बेटा कि बायोटेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इसलिए यूज करते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में यूज करते हैं, क्यों, ताकि हम उनसे जो बहुत सारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको हासिल कर सकें। ठीक है, अब देखें बच्चों होगा क्या बेसिकली। देखो अगर मैं आपको छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल दूं तो उसमें मैं आपको इस तरह से बता सकता हूं कि देखो जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन है वो एक आपके पास हार्मोन है, लेकिन किसी वजह से आपकी बॉडी को हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, हम वो जीन जो इंसुलिन बनाता है उसको बॉडी से निकालते हैं। बॉडी से निकालने के बाद उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और जब बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं तो जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करते हैं तो उनके साथ वो जो इंसुलिन का जीन है वो भी रेप्लिकेट करता है और क्या बनाता है, प्रोटीन। तो फिर हम बैक्टीरिया से वो प्रोटीन क्या कर लेते हैं, इंसुलिन को हासिल कर लेते हैं। सो इस तरह और भी जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वो बेटा बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनसे क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा देखो अगर हमने कोई ड्रग टेस्ट करना है, कोई दवाई को चेक करना है
पहले बेटा हम क्या करते हैं, एनिमल्स पे उसका ट्रायल लगाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ताकि पहले हम देखें कि उनकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके बाद हम अल्टीमेटली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे यानी ह्यूमंस पे हम क्या करें, उनका इफेक्ट चेक करें। तो अल्टीमेटली बेटा आज के दौर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की फील्ड है वो है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बेटा देखो बायोटेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनसे जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसान है, उसको बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली बायोटेक्नोलॉजी यही है कि हमने जो मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े जानदार भी हो सकते हैं जिनको हम इंसान की भलाई के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर हम देखें रिलेटिवली ये जो टर्म है ये थोड़ी सी नई लगती है आपको बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि लेकिन अगर इसके बारे में हम थोड़ी हिस्ट्री देखें तो बेटा ये बहुत पुराना जो है ना एक डिसिप्लिन है, एक बहुत पुरानी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें बहुत ऐसा पहले तक जो है ना वो बहुत सारे काम जो है वो किए जा चुके हैं, ठीक है। टर्म बायोटेक्नोलॉजी इज न्यू, द डिसिप्लिन इटसेल्फ इज वेरी ओल्ड, ठीक है। ओल्ड किस तरह से है, फर्मेंटेशन एंड अदर सच प्रोसेसेस are the based on the natural capabilities of organism are commonly considered। देखो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ना बेटा, आगे हम जाकर डिटेल में पढ़ते भी हैं, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत पुराना है। सदियों पहले भी जो उस दौर के साइंटिस्ट थे वो भी क्या करते थे, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करते थे और फर्मेंटेशन के प्रोसेस को बताते थे, लेकिन तब जो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी यूज नहीं होता था, लेकिन अब जो वर्ड है उसके लिए प्रॉपर क्या यूज होता है, बायोटेक्नोलॉजी। सो ये जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन है ये बहुत पुराना है, इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस है बेटा वो बहुत ओल्ड है, ठीक है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी का डिसिप्लिन है या प्रोग्राम है वो भी बेटा क्या है, उतना ही पुराना है, ठीक है। और फर्मेंटेशन में क्या होते हैं आपके पास इन्वॉल्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बेटा इसमें छोटे छोटे जानदारों को यूज करके जो जिनमें आपके पास बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, यीस्ट आते हैं, तो उनको हम यूज करते हुए बहुत जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये तो थी आपके पास बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। अब अगली जो डेफिनेशन जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या है, जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। इंजीनियर का क्या काम होता है, इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इंजीनियर क्या करते हैं बेसिकली चीजों के साथ थोड़ा सा जो है ना वो उनमें कुछ ना कुछ एडिशन करते हैं, कुछ निकालते हैं, कुछ नई चीज ऐड करते हैं या पहले से मौजूद चीजों के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपली अगर एक लफ्ज में बताऊं तो चीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है बेटा उसमें जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसके साथ क्या किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, उसमें कोई चीज ऐड कर दी जाती है, उससे कोई चीज निकाल ली जाती है, ठीक है, या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन है जी द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड रिपेयर। 5 पॉइंट्स हैं जी, कौन कौन से, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आर्टिफिशियल सिंथेसिस, दूसरा जी मॉडिफिकेशन, थर्ड वन रिमूवल, फोर्थ वन एडिशन एंड फिफ्थ वन रिपेयर। 5 चीजें बेटा, आर्टिफिशियली बनाना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें से किसी चीज को रिमूव कर देना, उसमें किसी चीज को ऐड कर देना, या अगर वो डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर कर देना। किसको, ऑफ द जेनेटिक
मटेरियल इज कंसीडर्ड एज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक ठीक है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग आपके पास एक साइंस की या बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डीएनए है उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ रिमूव करवा सकते हैं, उसमें किसी चीज़ की एडिशन करवा सकते हैं, या बेटा उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। किस मकसद के लिए, अल्टीमेटली ताकि हम जो है वो उसमें जो डिफरेंट बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं हम क्या कर सकें, हासिल कर सकें, ठीक है। चले, इट इज डन टू, अच्छा ये सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग का मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है टू अल्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे इसका जो मकसद पूछा जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों की जाती है, तो हम क्या कहेंगे, टू अल्टर या टू चेंज, किसको चेंज करने के लिए, टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, हमने भी पिछले चैप्टर में बल्कि डिस्कस किया डीएनए के बारे में, तो जिसमें हम काफी डिटेल में देख के आए हैं कि बेटा आपकी लाइफ के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितनी भी ट्रेड्स हैं, वो सब के सब कौन कंट्रोल करता है, आपका डीएनए कंट्रोल करता है। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ठीक है। तो बेटा जब हम उन जीन्स को, उस डीएनए को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे, उसका मकसद क्या है कि अल्टीमेटली उससे जो आगे कैरेक्टर्स बने, उससे आगे जो ट्रेड्स बने वो क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता चला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है और जितनी भी आपकी ट्रेड्स हैं उनको डीएनए कंट्रोल करता है, तो बेटा उसी के साथ ही जो साइंटिस्ट थे, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया कि अगर डीएनए ही ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, तो उन्होंने लैब्स में आर्टिफिशियली एंजाइम्स निकाले, वो एंजाइम्स जिनकी मदद से जो डीएनए है उसको बनाया जा सकता था, ठीक है। तो इसकी बेटा सारी हिस्ट्री है। अब हम इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ भी देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आपसे अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलें बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी हिस्ट्री क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही साइंटिस्ट को पता चला कि आपके पास जो डीएनए है वो बेसिकली ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, इसी के साथ जो है डीएनए पे काम शुरू हो गया। सबसे पहला जी, द वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड इन 1944। एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जो वर्क है वो कब स्टार्ट हुआ, तो वर्क ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्टेड ऑन 1944। कब जी, 1944 में क्या हुआ, व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, व्हेन इट वाज प्रूव्ड दैट द डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखो बेटा, पहला पॉइंट कि कब जेनेटिक इंजीनियरिंग पे काम शुरू हुआ, तो वो हुआ 1944 में। 1944 में क्या क्या पता चला था हमें कि जो डीएनए है वो ही आपकी जो ट्रेड्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वही आपके डिफरेंट ट्रेड्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर क्या करना शुरू कर दिया कि साइंटिस्ट आइसोलेटेड द एंजाइम ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड प्रिपेयर्ड। अच्छा, फिर देखें जी नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट आइसोलेटेड, उन्होंने
अलग किए ऑर्गेनिज्म से क्या, साइंटिस्ट आइसोलेटेड दी एंजाइम्स फॉर डीएनए सिंथेसिस। डीएनए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स थे उन्होंने वो आइसोलेट किए बॉडी से या सेल से, और क्या किया, डीएनए को सिंथेसाइज किया एंड प्रिपेयर डीएनए आउटसाइड द बॉडी, एंड प्रिपेयर्ड डीएनए आउटसाइड द बॉडी। ठीक हो गया। जैसे ही हमें पता चला कि डीएनए ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, हमने डीएनए को बॉडी से बाहर भी क्या किया, सिंथेसाइज कर लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ जी, इन 1970s की अगर बात करो तो इतनी एडवांसमेंट आ गई जिसके नतीजे में क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे दे वर एबल टू कट एंड पेस्ट द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। दे वर able to cut and paste the DNA of living organisms। ठीक है। 1970 में आपके पास हम इस काबिल हो गए थे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कट करें। ठीक है। कट करके दोबारा से क्या कर सकें, पेस्ट कर सकें। ठीक है। अब जो है एक और 1978 में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से। 1978 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हुआ था, आपके पास जो साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड इंसुलिन बाय इंसर्टिंग इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर किया इन्होंने, इंसुलिन। कैसे, बाय इंसर्टिंग दी इंसुलिन जीन इन बैक्टीरिया। देखो बेटा क्या किया था, हमने जो इंसुलिन का जीन था उसको जिस्म से अलग किया, अलग करके उसको बैक्टीरिया के डीएनए में फिट कर दिया। ठीक है। जैसे भी बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट हुआ तो उससे जो प्रोटीन्स हैं, जो इंसुलिन प्रोटीन है वो भी बनी और उसको हमने उससे क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। इस प्रोसेस को एक लॉन्ग सेशन में आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक में हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। फिर जी क्या हुआ, इन 1990s एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1990 में बेटा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का क्या काम था, इस प्रोजेक्ट के मुताबिक बेटा आपकी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में जितने भी जीन्स हैं, जितनी भी आपके पास ट्रेड्स उनको कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स हैं उनको क्या किया जाए, सीक्वेंस किया जाए, उनका पता लगाया जाए। ठीक है। और ये तकरीबन आपके पास कंप्लीट हुआ था 2002 में। 2002 में बेटा ये जो आपके पास प्रोजेक्ट था ये क्या हुआ था, कंप्लीट हुआ था। आज के टॉपिक के लिए बेटा जी इतना ही, छोटा सा टॉपिक था लेकिन बेसिक था, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ जाता है पेपर में, दोनों में से, बायोटेक्नोलॉजी में से या जो है इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में से। और जो हिस्ट्री है बेटा उसको भी हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो क्या इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।